है जिस ऑर्गेनिज्म की एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन से परफॉर्म होती है, तो उसी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को आज हम डिस्क्राइब करेंगे। तो एक्चुअली चलो हमारा जो टॉपिक है वो आज हम शुरुआत करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है स्टूडेंट। इसी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी क्या स्टूडेंट? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी कि ऑर्गन्स का ग्रुप है, और जो ऑर्गन्स है जो हेल्प करते हैं, दैट हेल्प्स टू रिमूव ऑफ बॉडी वेस्ट और रिमूव ऑफ वेस्ट्स। जो वेस्ट मटेरियल है उसी को रिमूव करने के लिए हेल्प करने वाले जो ऑर्गन है उसे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हम प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोटोजोआ और डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यानी क्या? हम सभी को पता है प्रोटोजोआ दैट इज़ द यूनिसेलुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसी के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं अमीबा, उसके बाद हम पैरामेसियम के बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अमीबा, पैरामेसियम, दीज आर द प्रोटोजोआस, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म है तो इन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रिएशन कैसा चलता है, किस तरह से चलता है, उसी के बारे में डिस्कस करना है स्टूडेंट। एक्सक्रिएशन जो चल रहा है इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, वो एक्सक्रिएटरी मटेरियल है जिसे हम कहते हैं अमीबा के बॉडी के अंदर अमोनिया। अमोनिया एक्सक्रिएट करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। अगर ये अमोनिया एक्सक्रिएट कर रहे हैं तो एक्सक्रिएशन जो चलेगा वो चलेगा सिंपल बॉडी डिफ्यूजन। कैसा चलेगा? सिंपल बॉडी डिफ्यूजन स्टूडेंट, बहुत ही इजी है। सिंपल बॉडी डिफ्यूजन प्रोसेस है जिसी की वजह से अमीबा एक्सक्रिएशन करता है। यानी कि हमें पता चलता है अमीबा के अंदर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स कौन सा है। तो अमीबा के अंदर जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है वो है बॉडी सरफेस। क्या है स्टूडेंट? बॉडी सरफेस। यानी बॉडी सरफेस को हम एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है वाटर के अंदर, और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अमोनिया एक्सक्रिएट हो रहा है। अगर सपोज हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं अमीबा की, तो डायग्राम के अंदर हमें पता चलता है एक्चुअली अमीबा की जो बॉडी है वो इरेगुलर शेप की है स्टूडेंट। इसी तरह से उसी का स्ट्रक्चर है। अगर इसी तरह से अमीबा की बॉडी का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर न्यूक्लियस रहेगा। अभी स्टूडेंट यहाँ पर अगर न्यूक्लियस है तो हमें पता है अमीबा तो एक्वेटिक है। कौन सा है? एक्वेटिक। जब एक्वेटिक है तो अमीबा के बॉडी के अंदर वाटर इनसाइड मूव हो जाएगा, यानी कि एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। जब H2O अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है स्टूडेंट, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन कर रहा है, इसी का मीनिंग है आयनिक बैलेंस बॉडी का हो रहा है और आयनिक बैलेंस मेंटेन हो रहा है। अगर बॉडी का आयनिक बैलेंस मेंटेन होता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल की साइज कम ज़्यादा होती है, उसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। और इसी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिस्पॉन्सिबल है वाटर को एक्सेप्ट करने के लिए और वाटर को रिमूव करने के लिए, और उसी टाइम यहाँ से अमोनिया डिफ्यूज़ होता है, और जो अमोनिया आ रहा है वो अमोनिया बॉडी के डिफ्यूजन से बाहर भी जा सकता है स्टूडेंट, और उसी टाइम इसी के साथ कुछ H2O भी प्रेजेंट रहता है। तो इसे कहते हैं हम एक्सक्रिएशन बाय सिंपल बॉडी डिफ्यूजन, और इसे सरफेस के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, इसीलिए हम बॉडी सरफेस का एग्जाम्पल वहाँ पर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उसी के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। लेकिन पैरामेसियम के अंदर भी अमोनिया ही इसी तरह से एक्सक्रिएट होता है और बॉडी सरफेस से उसे एक्सक्रिएशन किया जाता है। चलो स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है नेक्स्ट ग्रुप, और जो नेक्स्ट ग्रुप है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी ग्रुप को हमें एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट। हम स्पॉन्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं।
किसके बारे में? स्पॉन्जेस। जब स्पॉन्जेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो हमें स्पॉन्जेस का हैबिटाट दो डिफरेंट टाइप का देखना पड़ता है। जैसा कि कुछ स्पॉन्जेस है जो स्पॉन्जेस मरीन है स्टूडेंट, और कुछ स्पॉन्जेस है जो फ्रेश वाटर है। इसी तरह से दो डिफरेंट हैबिटाट यहाँ पर दिखते हैं स्पॉन्जेस के अंदर। सो स्पॉन्जेस का एक्सक्रिएटरी मटेरियल जो है वो है अमीबा की तरह, जैसा कि अमोनिया, जैसा कि हमने अमीबा के अंदर देखा था। और स्पॉन्जेस का एक्सक्रिएटरी ऑर्गन जो है वो है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम यानी कि ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस, उसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम से इंटरनल प्रोसेस के अंदर NH3 जो है वो बाहर जा सकता है वाटर डिफ्यूजन के साथ, तो ऑस्कुलम वहाँ पर स्पॉन्जेस का एक्सक्रिएटरी ऑर्गन स्टूडेंट। उसके बाद हम ज़्यादातर फ्रेश वाटर के स्पॉन्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ऑस्कुलम वहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट स्पॉन्जेस के बाद हम थर्ड ग्रुप जो एक्सप्लेन करते हैं, तो थर्ड ग्रुप के अंदर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा हाइड्रा को। स्टूडेंट एक्चुअली हाइड्रा जो है, हाइड्रा की बॉडी कुछ इंटरेस्टेड बॉडी है स्टूडेंट, और हाइड्रा के अंदर जो एक्सक्रिएशन हो रहा है वो भी एक्सक्रिएटरी मटेरियल है अमोनिया का, यानी कि अमोनिया एक्सक्रिएट हाइड्रा करता है। और हाइड्रा एक्सक्रिएशन जो करता है वो सेल के साथ करता है और सेल से करता है, और जो सेल्स है वो एक्सक्रिएशन करती है बॉडी कैविटी के अंदर। एक्चुअली बॉडी कैविटी क्या है, इसे कंफ्यूज नहीं होना। बॉडी कैविटी क्या है? एक वैकेंट स्पेस है बॉडी का, जिस वैकेंट स्पेस के अंदर वाटर आता है, बाहर जाता है, और उसी के साथ अमोनिया बाहर निकलता है। तो हम यहाँ पर कुछ डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। सपोज यहाँ पर हम एक सबस्ट्रैटम लेते हैं और उसी सबस्ट्रैटम को अटैच है हाइड्रा। इसी तरह से हाइड्रा की बॉडी हमने यहाँ पर ड्राई की स्टूडेंट, और ड्रॉ जब हम ये बॉडी करते हैं तो हाइड्रा यहाँ पर कुछ हमें इंटरेस्टेड और कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर दिखाता है, जैसा कि ये हो गया हाइड्रा का बॉडी स्ट्रक्चर स्टूडेंट। इसी के ऊपर टेंटैकल्स है। टेंटैकल्स का तो वर्क आप सभी को मालूम है, टेंटैकल्स जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो कैविटी है इसे हम बॉडी कैविटी कहते हैं, यानी कि हम जिस एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द एक्सक्रिएटरी बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसे हम कैविटी कहते हैं, जो यहाँ पर हमने लेबलिंग किया है कैविटी को। ठीक है, ये जो है ये कैविटी है स्टूडेंट। अभी इसी कैविटी के अंदर क्या होता है, इसी कैविटी के अंदर वाटर अंदर आता है और वाटर बाहर भी जाता है यहाँ से। जब वाटर अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर कुछ सेल्स स्टूडेंट, जो सेल हेल्प करते हैं अमोनिया को एक्सक्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर देखो अमोनिया यहाँ पर बाहर आ जाएगा, एक्सक्रिएट हो जाएगा, और यही अमोनिया वाटर के साथ बाहर निकलता है, यानी कि एक्सक्रिएशन ऑफ अमोनिया इसे हम कहते हैं। तो हाइड्रा के अंदर हमें पता चलता है अमोनिया एक्सक्रिएटरी मटेरियल है, और कुछ सेल्स है जो हेल्प करते हैं एक्सक्रिएशन के लिए, और एक्सक्रिएटरी बॉडी हम उसी को कहते हैं जो बॉडी यहाँ पर एक्सक्रिएशन करती है। यानी कि हाइड्रा कैविटी के अंदर जो मटेरियल अमोनिया का डिपॉजिट हुआ है उसे भी एक्सक्रिएट करता है पॉसिबली। तो ये हो गया कुछ हाइड्रा के बारे में स्टूडेंट। यहाँ पर जो है ये है हाइड्रा का सबस्ट्रैटम, और ये सबस्ट्रैटम है, उसी सबस्ट्रैटम के ऊपर हाइड्रा सिचुएट है। उसके बाद हम प्लाटीहेलिमंथस के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लाटीहेलिमंथस यानी कि अनदर एग्जाम्पल है जो बहुत इंटरेस्टेड है स्टूडेंट, प्लाटीहेलिमंथस। इसी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वाला है, प्लाटीहेलिमंथस। ठीक है, प्लाटीहेलिमंथस एक्चुअली क्या है स्टूडेंट? प्लाटीहेलिमंथस के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है प्लाटीहेलिमंथस एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, और जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं, जिसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट प्लानेरिया का। इसी के अंदर हम फ्लूक्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि एग्जांपल के तौर पर हम बता सकते हैं प्लानेरिया, और हम बता सकते हैं फ्लूक। दीज आर द टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाटीहेलिमंथस। इन्हीं का एक्सक्रिएटरी मटेरियल है अमोनिया। क्या है स्टूडेंट? अमोनिया। मीन्स अभी तक हमने जितने
ऑर्गेनिजम्स देखें सभी का एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया है, यानी कि दिस आर द अमोनोटेलिज्म ग्रुप ऑफ द एक्सक्रिएटरी टाइप। और एक्सक्रिएटरी और सिस्टम्स के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो हमें अमोनोटेलिज्म टाइप बताना पड़ेगी यहाँ पर एक्सक्रिएशन की। तो अमोनिया यहाँ पर एक्सक्रिएटरी मटेरियल स्टूडेंट। अब जब अमोनिया एक्सक्रिएट होता है तो यहाँ पर जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है वो है प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया स्टूडेंट, एक्चुअली प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए स्टूडेंट। प्रोटोनेफ्रिडिया एक सेल का ग्रुप है, इट इज़ अ सेल्स ग्रुप। और जब सेल का ग्रुप है तो एक्चुअली इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर एक ट्यूब नेटवर्क है स्टूडेंट। क्या है, ट्यूब नेटवर्क। और जो ट्यूब नेटवर्क है वो ट्यूब नेटवर्क डेड है, ठीक है, डेड ट्यूब नेटवर्क है। और यही ट्यूब नेटवर्क के साथ चलता है एक्सक्रिएशन, जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल। क्या कहते हैं स्टूडेंट, फ्लेम सेल्स, यानी कि द ग्रुप ऑफ फ्लेम cells which are responsible to excrete excretory material into the platyhelminthus। मीन्स platyhelminthus का excretory बॉडी और ऑर्गन्स कौन है, जिसे हम सेल ही कहेंगे, फ्लेम सेल है। क्या है, फ्लेम सेल। तो ये हो गया कुछ platyhelminthus के एक्सक्रिएटरी ऑर्गन के बारे में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ने के बाद और जो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रिएट द अमोनियम मटेरियल एज ए एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट। और ये कुछ हो गए एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स। उसी के बाद हम सभी को पता है स्टूडेंट कुछ एनिलिडास का ग्रुप है, जैसा कि हम बता सकते हैं यहाँ पर 5th नंबर हम ले सकते हैं। जैसा कि एनिलिडा है, एनिलिडा के अंदर भी इसी तरह का एक्सक्रिएशन चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएंगे इसे। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं कुछ एनिलिडा का ग्रुप है, एनिलिड्स। उसके बाद में हम बता सकते हैं रोटीफेरस। उसके बाद हम बता सकते हैं स्टूडेंट एम्फीऑक्सिस, ठीक है। द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन सिस्टम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। और प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जो हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू ड्रॉ की है स्टूडेंट। यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और उसके बाद इसे हम फ्लेम सेल कहते हैं। एक्चुअली फ्लेम सेल क्या है, फ्लेम सेल एक्सक्रिएशन के लिए हेल्प करता है। इसी सेल के थ्रू एक्सक्रिएटरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, एक्सक्रिएशन चलता है प्लाटीहेलिमंथस यानी कि प्रोटोनेफ्रिडिया रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बाद थोड़ा आगे आने के बाद हमें दिखता है कुछ सीलियल स्ट्रक्चर, उसे हम सीलिया कहते हैं। अगर सीलिया जो है वो ही एक्सक्रिएशन के लिए हेल्प करता है और जो एक्सक्रिएटरी वेस्ट है वो सीलिया के बिहाइंड यानी कि नीचे की तरफ हमें डिपॉजिट हुए वाला दिखाई दे रहा है। यही स्ट्रक्चर, यही वेस्ट मटेरियल आगे ट्रैवल होता है। जो ट्रैवल होता है तो उसे ट्रैवल करने के लिए लॉन्ग ट्यूब दिखाई दे रही है स्टूडेंट, उसे हम ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल। और जो ये स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल का है, इलॉन्गेटेड है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, जो कनेक्ट करता है यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले ऑर्गन्स के सिस्टम को यहाँ पर एक्सक्रिएशन करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो सिस्टम प्रेजेंट है उसी सिस्टम को कनेक्ट करता है ट्यूब सेल से। और ये जो ट्यूब सेल है वो ट्यूब सेल उसी के बाद एक्सक्रिएटरी पोर बताती है। और जो लास्ट टाइम है उसे हम एक्सक्रिएटरी पोर कहते हैं। जो एक्सक्रिएटरी मटेरियल यहाँ पर है वो एक्सक्रिएटरी मटेरियल पोर्स के थ्रू सीधा बाहर निकलता है, यानी कि एक्सक्रिएशन प्रोसेस कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो ये कुछ हो गया प्रोटोनेफ्रिडिया से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। उसके बाद में हमें मेटानेफ्रिडिया से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करना है। जैसा कि मेटानेफ्रिडिया जो ऑर्गेनिजम्स है उन्हीं के लिए हम अर्थवर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसा कि उन्हीं की एक्सक्रिएटरी सिस्टम अनब्रांच्ड है स्टूडेंट, कॉइल्ड है और कनेक्ट्स होती है बॉडी कैविटी के साथ बाय अ फनेल लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स यहाँ पर उन्हीं का कनेक्शन जो है वो फनेल लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ है और उसे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं स्टूडेंट। और नेफ्रोस्टोम जो स्ट्रक्चर है वो आने वाला एक्सक्रिएटरी मटेरियल डिस्चार्ज करता है नेफ्रिडियोफोर्स से।
यानी कि जो मटेरियल डिस्चार्ज हो रहा है उसी के लिए नेफ्रिडियोफोर का स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। इसी के लिए हम एग्जांपल लेते हैं अर्थवॉर्म का स्टूडेंट। उसके बाद हम इंसेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि इंसेक्ट के अंदर माल्पीजियन ट्यूबल्स का ग्रेट वर्क है एक्सक्रिएशन प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट, इन्हीं के बेसिस पर एक्सक्रिएशन चलता है। और जो माल्पीजियन ट्यूबल्स है वो यहाँ पर हमने लिखे वाले, दिस इज द माल्पीजियन ट्यूबल्स, दिस ट्यूबल्स रिस्पॉन्सिबल टू द एक्सक्रिएशन प्रोसेस। इसी माल्पीजियन ट्यूबल्स के हेल्प से एक्सक्रिएशन प्रोसेस चलती है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं स्टूडेंट, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिसे हम क्रस्टेशियंस कहते हैं। क्रस्टेशियंस स्टूडेंट के अंदर, इंसेक्ट के अंदर स्टूडेंट जो कुछ स्ट्रक्चर है एक्सक्रिएटरी, वो स्ट्रक्चर है ग्रीन ग्लैंड्स का। यहाँ पर हमने जो ग्रीन ग्लैंड्स निकाले हैं उसी ग्रीन ग्लैंड्स जो है ये एक्सक्रिएशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एक्सक्रिएशन कर सकते हैं और एक्सक्रिएटरी ऑर्गन भी हम उसे कह सकते हैं। हम इकाइनोडर्म के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो इकाइनोडर्म के बारे में हमें पता चलता है किसी तरह का स्पेशल टाइप्स का एक्सक्रिएटरी ऑर्गन इकाइनोडर्म के अंदर नहीं है, यानी कि नो एनी स्पेशल एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स। और इन्हीं का एक्सक्रीशन चलता कैसा है, तो इन्हीं का एक्सक्रीशन डायरेक्टली डिफ्यूजन इनटू द वाटर, मीन्स वाटर के अंदर डायरेक्टली डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट। तो ये कुछ हो गया एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में। अब जब हम इंसेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता है यहाँ पर मिडगट है स्टूडेंट, उसके बाद कंटिन्यू मिडगट माल्पीजियन ट्यूबल से कनेक्ट है और माल्पीजियन ट्यूबल्स के बाद यहाँ पर हाइंडगट कनेक्ट है। उसके बाद रेक्टम है जहाँ पर एक्सक्रिएटरी मटेरियल कुछ देर के लिए स्टोर होता है और उसके बाद एक्सक्रिएटरी पोर से यही एक्सक्रिएटरी मटेरियल बाहर निकल जाता है, यानी कि एक्सक्रिएटरी मटेरियल जो बाहर निकल रहा है वो ड्राई वेस्ट के फॉर्म में हम बता सकते हैं। और इंसेक्ट तो यूरिकोटेरिज्म है, इसीलिए यहाँ पर यूरिक एसिड इज द एक्सक्रिएटरी मटेरियल ऑफ द इंसेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो हमने जो डायग्राम ड्रॉ किए हैं उसी डायग्राम के अंदर हमें कुछ प्लाटीहेलिमंथस के एक्सक्रिएटरी सिस्टम के डायग्राम दिखाई दे रहे हैं जिसे हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, और कुछ डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं हमें मेटानेफ्रिडिया सिस्टम के। प्रोटोनेफ्रिडिया सिस्टम और मेटानेफ्रिडिया सिस्टम दो डिफरेंट सिस्टम यहाँ पर हमने ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जो प्रोटोनेफ्रिडिया सिस्टम है उसी के अंदर फ्लेम सेल से रिलेटेड एक्सक्रिएशन चल रहा है। उसके बाद सिलिया है, सिलिया के साथ यहाँ पर हमें कुछ वेस्ट फ्लूइड दिखाई दे रहा है। वही वेस्ट फ्लूइड ट्रैवल होकर ट्यूब्यूल्स के थ्रू ट्यूब सेल के अंदर आता है और एक्सक्रिएटरी पोर्स के थ्रू एक्सक्रिएट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर इसी से रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है इन्हीं के एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर जो एक्सक्रिएशन चल रहा है उसी को रिस्पॉन्सिबल है फ्लेम सेल, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट फ्लेम सेल और जो उन्हीं का एक्सक्रिएशन है एक्सक्रिएटरी पोर्स से चलता है। उसके बाद मेटानेफ्रिडिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है मेटानेफ्रिडिया अनब्रांच्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट होता है बॉडी कैविटी से नेफ्रोस्ट्रोम स्ट्रक्चर के साथ। नेफ्रोस्ट्रोम स्ट्रक्चर जो है वो फनेल लाइक है स्टूडेंट, और यही फनेल लाइक स्ट्रक्चर आने वाला एक्सक्रिएटरी मटेरियल डिस्चार्ज करता है नेफ्रिडियोफोर्स के थ्रू। यहाँ पर नेफ्रिडियोफोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रिएटरी मटेरियल को रिसीव करने के लिए और उसे डिस्चार्ज करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद इंसेक्ट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलता है मेटानेफ्रिडिया सिस्टम के अंदर हम इंसेक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंसेक्ट जो है वो इंसेक्ट यहाँ पर माल्पीजियन ट्यूबल्स के थ्रू एक्सक्रिएशन प्रोसेस कंप्लीट करता है। क्रस्टेशियन इंसेक्ट जो रहते हैं उन्हीं के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स है स्टूडेंट। उसके बाद जो एक्सक्रिएशन चल रहा है वो एक्सक्रिएशन इकाइनोडर्म के अंदर तो स्पेशल टाइप का ऑर्गन नहीं रहने की वजह से वो सीधा डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सक्रिएशन कंप्लीट करता है।